व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरबल सिंह लोधी आज आपके लिए एक कार्यक्रम लेके आया हूँ। कवि सम्मेलन कोरोना, जैसा कि आप सेकेंड लहर चल रही है कोरोना काल में और लोग मानसिक रूप से कमजोर दिख रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने सोचा कि हम क्यों ना हमारे व्यूअर और दर्शकों का मनोरंजन किया जाए कविता के माध्यम से, जिससे उनकी जो मानसिक जो कमजोरी है, मानसिक हताशा है, उसमें बढ़ोतरी हो सके। और हमारा ये प्रयास भी है कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से मजबूत रहें, क्योंकि ये दौर मानसिक रूप से मजबूत रहने का दौर है। तो मैं हमारे मेहमानों का परिचय कराना चाहूँगा। नवनीत तिवारी जो कवि हैं हमारे, और एक इनका बिजनेस भी है, ये शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं भोपाल में। सेकंड जो हमारे मेहमान हैं, सैलन जी, ये हमारे कवि हैं। अ, ये हमारे प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, इनका भी स्वागत है। और इसके बाद तीसरे जो हमारे मेहमान हैं, शिवानी सिंह परिहार, ये काफ़ी फेसबुक लाइव करती हैं, पिछले 2-3 प्रोग्राम में ये आ चुकी हैं। ये भी बड़ी प्रतिभा की धनी हैं और एक लड़की होकर कविता सुना रही हैं, इससे बड़ा और मनोबल क्या होगा उनके लिए। तो उनके लिए बधाई, और सभी मेहमानों का, कवियों का हमारे इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। तो सबसे पहले मैं, चूंकि लेडीज फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं शिवानी जी की तरफ जाना चाहूँगा कि वो अपनी जो अनुरोध है कि जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें या जिस प्रसंग पे आप कविता सुनना चाहें, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे जो कवि हैं उनका प्रोत्साहन भी करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, और आप अपनी शुभकामनाएं लिखते रहें कमेंट बॉक्स में। जी जी, नवनीत, स्वागत है आपका। बिल्कुल। सबसे पहले तो सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा। आपने फिर मुझे इस कार्यक्रम में याद किया, और मेरे जो साथीगण हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो साथ में जुड़कर इस प्रोग्राम को सफल बनाने नवनीत, में माइक प्रयास कर रहे माइक थोड़ा पास में करो, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है आपकी। थोड़ा सा माइक, जो आपका बोलने वाला माइक है वो और करीब ले जाओ। हैं। और ठीक है ना सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल सही। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और ये आपका लोधेश्वर युवा वाहिनी ग्रुप है, इसको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं और हम लोगों को याद करते रहते हैं। और मैं अपने साथीगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो साथ में जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपके व्यूवर्स हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आज मातृ दिवस के रूप में हम ये कोरोना काल को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोरोना काल मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं तो एंजॉय ही बोलूँगा। क्योंकि घर पे बैठना भी एक बहुत मेहनत का काम है। आसानी से थोड़ी ऐसे फालतू बैठा जा सकता है ना? तो सबसे पहले जो मातृ दिवस हम मना रहे हैं, हम उस मातृ दिवस में 2 लाइनें बोलता हूँ। एक मेरी जो माँ पर लिखी हुई कविता है, मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, मगर माँ पर क्या लिखें? माँ पर लिखना भी एक ऐसी कोई कलम नहीं बनी मेरे अंदाज से जो माँ का बखान कर सके। तो सुनिएगा कि कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ, कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ, एक बार फिर माँ मैं तेरे आंचल में सोना चाहता हूँ। थक गया हूँ, थक गया हूँ माँ, मैं झूठे रिश्ते निभाते निभाते, अब मैं सिर्फ तेरा लाल होना चाहता हूँ। और जिया नहीं जाता मुझसे, जिया नहीं जाता अब मुझसे इस झूठी मुस्कान के साथ। माँ बचपन की तरह, माँ बचपन की तरह तुमसे लिपट कर मैं जी भर कर रोना चाहता हूँ। और खो दिया है मैंने खुद को अपनी खुशी को तलाश करने में। सुना है तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत है माँ, सुना है तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत है माँ, मैं उस जन्नत में अब खोना चाहता हूँ। कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ, एक बार फिर माँ तेरे आंचल में सोना चाहता हूँ। शुक्रिया।
आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। धन्यवाद। मेरी कविता यहाँ पर संपूर्ण हो गई। ठीक है, ओके। इसके बाद में जी हाँ, शिवानी सुनाइए आप। आवाज आ रही है आपकी? जी सर। जी बिल्कुल। अब इसके बाद मैं नवनीत तिवारी जी के पास जाना चाहूँगा कि वो भी हमारे दर्शकों के लिए अच्छी कविता सुनाएं, जिससे हमारे दर्शकों का मनोरंजन हो सके। बिल्कुल सर। वैसे तो मैं कुछ और सुनाने वाला था, मगर अभी माइक जैसे पास कि कर लीजिए नवनीत, माइक दूर है आपका। माइक को पास करिए आप। जी जी सर जी। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल अब आ रही ओके। जी, वैसे तो मैं कुछ और सुनाने वाला था, मगर अभी जैसे कि शिवानी जी ने ये जो कोरोना पे वो जो महामारी चल रही है, इसके इस पर जो कविता सुनाई, तो उससे मुझे जी। बस एक अनुरोध है अपने कि आप कविता। महामारी, कोरोना महामारी के ऊपर नकारात्मक कविताएं नहीं सुनाइएगा, सकारात्मक कविताएं सुनाइए, ये अनुरोध है मेरा। जी जी। बिल्कुल। थोड़ा सा क्या है कि जो चीज हम उसको देखते हैं कि आगे हमारा क्या होने वाला है, थोड़ा सा ये कविता उसके ऊपर लिखी गई हुई है, तो आपको मैं सुनाता हूँ। ठीक। पंडित घर में रामायण करे, पंडित घर में रामायण करे, मौलवी करे नमाज, और कलाकार की कला रह गई घर में, मौत तांडव कर रही घर के चौबारे में। ये कैसी महामारी आई है, ताले लगवा दिए जिसने द्वारे में। हम तो व्यस्त थे। ये अभी फेसबुक पे हमने सभी ने एक पोस्ट देखा हुआ है कि पोस्ट चल रहा है कि हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़े ही कब, हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़े थे, अस्पतालों के लिए लड़े ही कब थे। तो उसको लेकर लिखा हुआ है कि हम तो व्यस्त थे मंदिर मस्जिद बनवाने में, हम तो व्यस्त थे मंदिर मस्जिद बनवाने में, हमने कब सोचा था अस्पताल निर्माण के बारे में, और मिल ना सका उसको एडमिशन जब, मिल ना सका उसको एडमिशन जब, दम तोड़ दिया उसने अस्पताल के ही गलियारे में। ये कैसी महामारी है आई, ताले लगवा दिए जिसने द्वारे में। और ये, जैसा कि सर आप शिक्षक हैं, तो ये जो लाइनें हैं ये आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने सोचा है वो सिर्फ एक शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों के लिए सोच सकता है। आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कि बंद हुए स्कूल कॉलेज, बंद हुए स्कूल कॉलेज, ज्ञान रह गया अधूरे में, और देकर प्रमोशन जनरल, देकर प्रमोशन जनरल, शिक्षक देख रहा भविष्य बच्चों का अंधियारे में। और ये कैसी बीमारी है आई है भैया, ताले लगवा दिए जिसने द्वारे में। शुक्रिया। बहुत बढ़िया नवनीत। ऐसे ही हमारे दर्शकों का डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया जी, बिंदारिया जी हैं, उन्होंने जी सभी को अभिनंदन कहा है, जी नमस्कार कहा है। नरेश लोधी है, उन्होंने सादर प्रणाम बोला है। जी एक जी। श्रीकांत नमस्कार सर, लोधी है नमस्कार। बरकोटी, आप सभी का मेहमानों को नमस्कार बोला है। इसके बाद अंकित जी जैन सर। है, इनका भी कमेंट आया है। एक सिद्धार्थ हैं, उनका भी आया है सभी के लिए। राम गोपाल लोधी जी टीचर हैं, सडारा में, बक्सवा ब्लॉक, जिला छतरपुर में। उन्होंने भी एक नीचे लिख के भेजा है कि माँ की ममता का छोर नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। माँ की जी। ममता का छोर नहीं, माँ से बढ़कर कोई और नहीं, माँ ही है जो खुद भूखी और खिलाती हमें, माँ के अलावा दुनिया में और नहीं। कहीं ठौर नहीं, या और नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। और अमन जी राजपूत हैं जो ग्वारा से जुड़े हुए हैं, रामटोरिया से, उन्होंने भी सभी को नमस्कार कहा है। तो ये हमारे दर्शकों के कमेंट थे जो आपके लिए भेजे हुए हैं। इसके बाद जी मैं जी जी। नवनीत थैंक यू तिवारी सर। जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अब उनका टर्न है कि वो नवनीत, आवाज तो नहीं आ रही तुम्हारी। तुम्हारा तुमने अपना अनम्यूट कर रखा है माइक।
हाँ आपसे बिल्कुल नहीं नहीं, वो हो गया था। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल प्रॉपर आ रही तो है। मैं स्टार्ट करता हूँ, बस बीच बीच में आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलती रहे, है ना? कि बिल्कुल माफ बिल्कुल। करना प्रिय है मुझे, माफ करना प्रिय है मुझे, अब और तुम्हारा साथ ना दे पाऊंगा। माँ कहेगी अब जिससे, माँ कहेगी अब जिससे, मैं अब उसका साथ निभाऊंगा। माना यह जुदाई तुम सह ना पाओगे, ना कि यह जुदाई तुम सह ना पाओगे, शायद बिन मेरे खुश रह ना पाओगे। सारी रात तकिए तकिए पर नीर बहाओगे, लेकिन लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैं माँ का दिल ना दुखा पाऊंगा। माँ कहेगी अब जिससे, मैं उसकी मांग सजाऊंगा। माफ करना प्रिय मुझे, मैं अब और तुम्हारा साथ ना दे पाऊंगा। जानता हूँ जानता हूँ तुम मेरे लिए छुप छुप सारे व्रत करते हो। जानता हूँ तुम मेरे लिए छुप छुप के सारे व्रत करते हो, मुझे पाने की खातिर 16 सोमवार और हरतालिका तीज रखते हो। पर मैं करवा चौथ पर मैं करवा चौथ उसके साथ मना। माँ कहेगी बहुत अब बढ़िया जिससे, मैं उससे विवाह रचाऊंगा। माफ करना प्रिय मुझे, अब मैं और तुम्हारा साथ ना दे पाऊंगा। शुक्रिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। की कोई समस्या नहीं है। जी, सुनाता रहूं, मेरे पास तो बहुत सारी कविताएं हैं, मैं सुनाता रहूंगा सर। मैं तो पूरा दिन पूरी रात सुनाता रहूंगा। बहुत पर बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं अभी सर जी को भी सुनना हाँ चाहूंगा, थोड़ा बहुत सुनाए बिल्कुल तो। बिल्कुल, सभी को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी, वो भी सुनाए नवनीत तो। इस बार आपको आवाज आ रही है? सर मुझे आवाज तो आ रही है आपकी, बट थोड़ा सा नेटवर्क मेरे को इशू लग रहा है। माइक पास में करिए आप अपना। नेटवर्क इशू लग रहा है, बाकी तो मैं मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ नेटवर्क इशू है आपके यहाँ लग रहा है। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ माइक पास में कर लीजिए, बिल्कुल आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? चलिए, तो जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपको एक कोरोना पे की कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। जी आपके बीच मेरे YouTube चैनल के माध्यम से और पत्रिका चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच वैसे भी पहुंच चुकी है, मगर फिर भी बता देता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो हालात चल रहे हैं उनके लिए हम किसी दूसरे को दोष ना देके हम खुद ही उन चीजों का पालन करना स्वयं चालू कर दें तो शायद इस चीज से बच सकते हैं। कि कुछ दिन और घर में ठहर जाओ, कुछ दिन और घर में ठहर जाओ, ए नादान परिंदो, ऊंची उड़ान भरने के लिए तो बेसबब हम भी हैं। कुछ दिन और घर में ठहर जाओ, ए नादान परिंदो, ऊंची उड़ान भरने के लिए तो बेसबब हम भी हैं। और दिक्कतें तुम्हें ही नहीं आ रही हैं, दिक्कतें सिर्फ तुम्हें ही नहीं आ रही हैं, लॉकडाउन में परेशान हम भी हैं। अगर ले आए तुम कोरोना का संक्रमण घर में, अगर तुम ले आए कोरोना का संक्रमण घर में, तो याद रखो, मौत के कटघरे में सिर्फ तुम ही नहीं, साथ में हम भी हैं। इसलिए इसलिए तुम भी जरा से समझदार बनो, इसलिए तुम भी जरा से समझदार बनो, और माँ भारती की खातिर घर में खुद को कैद करो। इस संकट की घड़ी में साथ दो तुम भी, इस संकट की घड़ी में साथ दो तुम भी, और साथ हैं हम भी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नवनीत शिवानी, अगर आप लोग भी सुनाना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच ही रही होगी। बिल्कुल आ रही है आवाज।
अ, अभी सर ने जो एक कविता सुनाई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि जो कमाया कमाया धरा का धरा रह गया, तो उस पर जी मुझे अपनी एक पुरानी कविता याद आ गई जो लास्ट लॉकडाउन में मैंने उसको लिखा था कि जी वक्त मिला है तो इसका जी सदुपयोग भी कर लो, वक्त मिला है तो इसका सदुपयोग कर लो, घर में रहकर कुछ नए नए प्रयोग कर लो, और एसी पंखा कूलर इनको ही कमाने निकले थे ना घर से, ये एसी पंखा कूलर इनको ही कमाने निकले थे ना घर से, तो जब मौका मिला है तो घर में बैठकर इनका उपयोग भी कर लो। और क्यों निकलते हो, क्यों टहलने जाते हो यूं बेवजह सड़कों पर, क्यों टहलने जाते हो यूं बेवजह सड़कों पर, ताजगी चाहिए, अगर ताजगी ही चाहिए तो घर में रहकर योग कर लो, वक्त मिला है तो इसका सदुपयोग कर लो। थैंक यू। रख के हाँ, अपने आप को उसकी सुरक्षित मदद रख के करें। आप बिल्कुल मदद करें। हाँ, वो यही यही मानवता चाहिए है, थी, क्योंकि यही मानवता से मानवता बड़ा मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। कोई धर्म तो नहीं, कुछ मानवता नहीं, कोई दिखाने दौलत का नहीं। बिल्कुल इंसानियत दिखाने का ये समय है, और जरूर हाँ, दिखाएं। दिखा जी। नवनीत, आप भी हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहें तो स्वागत है आपका। मैं भी यही बोलूंगा कि अभी इन हालातों में बिल्कुल घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जिसको जहाँ मौका मिले किसी की मदद करने का, बिल्कुल आगे बढ़ के आगे आएं, उसमें किसी को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस दूसरे की भी मदद कर रहे हैं आप तो भी अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जो पिछले लॉकडाउन में हमने गलतियां की कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो हम बेपरवाह हो गए, तो कृपया करके इस बार अगर जब लॉकडाउन खुलता है तो हम बेपरवाह ना हो, लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखें, मास्क को यूज़ करते रहें। और जाते जाते मैं 4 लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, जिसमें मैं आपका और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जी कोई कार बिल्कुल की स्वागत चाह है। में है तो किसी को बंगले की है चाह, कोई कार की चाहत में है तो किसी को बंगले की है चाह, किसी को इंतजार है जान का तो किसी को जहान का, ना मुझे धन की चिंता है ना इंतजार है मुझे, तो बस इंतजार है तो बस अपनी पहचान का, मुझे सिर्फ अपनी पहचान का इंतजार है जो आपके और आपके व्यूअर्स के जरिए मुझे मिलती रहती है। और मातृ बिल्कुल दिवस बिल्कुल है तो मातृ दिवस पे अंतिम बधाई मैं और देकर विदा लेता हूँ कि भारत की सभी माताओं को मातृ दिवस की बधाई देता हूँ, भारत की सभी माताओं को मातृ दिवस की बधाई देता हूँ, और जिनकी कोई संतान नहीं, मैं उन माँओं का बेटा हूँ। शुक्रिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।